बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की बुक। ये बुक एमएससी और बीएस ऑनर लेवल पे यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को। आज इस बुक का हम लेक्चर नंबर 2 जो है वो अपलोड हम कर रहे हैं। इस लेक्चर नंबर 2 में हम इंट्रोडक्शन कराएंगे ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। जी ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 जो है वो अपलोड कर दिया गया है। मैं हूँ ज़िशान हैदर और आप देख रहे हैं शान एकेडमी चैनल। अगर आप ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ये कोर्स करना चाहते हैं और इसमें दिलचस्पी रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाला वीडियो लेक्चर आपको बर वक्त आसानी से मिल सके। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो उसको लाइक ज़रूर दीजिएगा। इक्वेशंस, सबसे पहले हम इक्वेशंस को देखते हैं। आज के जो हमारा आज का जो लेक्चर है वो इक्वेशन के ऊपर है, बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन को देखने से पहले हम इक्वेशन को देखते हैं। ये इक्वेशन है x + y = 2। एक और इक्वेशन ये है y + x + 3 = 0। ये दोनों इक्वेशन है, ठीक है जी, लीनियर इक्वेशन जिसके दरम्यान में वेरिएबल भी हो और इक्वल का साइन आ जाए उसको इक्वेशन बोलते हैं। जिसमें बराबर आ रहा हो इक्वेशन होता है मैथ में। तो लीनियर इक्वेशन हमने बहुत सारी प्रीवियस क्लासेस में इक्वेशन की टाइप आप पढ़ चुके हैं जिनमें लीनियर इक्वेशन भी आता है जिसमें वेरिएबल जो x y होता है उसकी पावर 1 होती है। इसके अलावा भी इक्वेशन की इकसाम होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर इसकी एग्जांपल नज़र आ रही है। ax² + bx + c = 0। इसी तरह क्यूबिक इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 3 होती है। इस तरह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है जिसमें सिस्टम का मतलब होता है कि बहुत से इक्वेशन का मजमुआ। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है एक से ज़्यादा इक्वेशन का मजमुआ। तो ये सारी इक्वेशन हैं। अगर इन इक्वेशन के ऊपर एक ऑपरेटर जिसे डिफरेंशियल ऑपरेटर का कहते हैं अगर अप्लाई कर दिया जाए, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है d/dx और ये भी डिफरेंशियल ऑपरेटर ही है d/dt। इसमें फ़र्क क्या है, नीचे पहले में x आ रहा है नीचे और दूसरे में t आ रहा है। तो आपने नीचे जो d के साथ x भी हो सकता है, t भी हो सकता है, y भी हो, कुछ भी हो सकता है। आपने इस बात का ज़हन नशीन रखना है। ये लेकिन ये खिलाता डिफरेंशियल ऑपरेटर है। अगर इसको हम इनमें से किसी भी इक्वेशन को अप्लाई करते हैं, जो सिर्फ इक्वेशन है, जो ओनली इक्वेशन है, उसके ऊपर अगर हम डिफरेंशियल ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। जिस तरह आप अरिथमेटिक में प्रीवियस अलजेब्रा की क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर को प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ये भी ऑपरेटर होते हैं। जैसे ये 2 + 2 = 4 है। ये 2 और 2 के दरम्यान में हमने एक ऑपरेटर इस्तेमाल किया है प्लस का, और ये जब प्लस का ऑपरेटर इस्तेमाल किया है तो इसने एक ऑपरेशन किया है जिसको प्लस का ऑपरेशन कहते हैं, ऐड का ऑपरेशन कहते हैं। ऐड का काम किया और इसलिए ये 4 हुआ गया। अगर इनके दरम्यान ऑपरेटर 2 के दरम्यान बदल दें, नेगेटिव माइनस कर दें तो इसका फिर रिजल्ट 4 नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हम जो भी ऑपरेटर यूज़ करेंगे रिजल्ट उस ऑपरेटर पर डिपेंड करेगा उसके ऊपर कौन सा ऑपरेशन होना है। इसी तरह डिफरेंशियल इक्वेशन को भी जब हम इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उससे हमें एक रिज़ल्ट मिलता है जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन कहलाता है। मसलन ये हमारे पास जो आपको रेड कलर के सर्कल में एक डिफरेंशियल ऑपरेटर नज़र आ रहा है, इसको अगर हम इस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई कर दें तो हम इसका कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। ये हमारा डिफरेंशियल ऑपरेटर है, इसको हम उस इक्वेशन के ऊपर अप्लाई करने लगे हैं y + x + 3 = 0 के ऊपर। तो देखें हमने सब के साथ y के साथ भी ऑपरेटर लगा दिया, x के साथ भी, 3 के साथ भी लगा दिया, तो हमारे पास इक्वेशन ये मिली। यहाँ पे हम इस इक्वेशन को, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करके इसका आंसर नहीं लगाएंगे, बल्कि बस आपको ऑपरेटर लगाना सिखाया है। ठीक है जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट आगे लेक्चर में इसको सोल्यूशन भी देखेंगे इन डिफरेंशियल इक्वेशन के। यही हम इस इक्वेशन को फिर हम लेते हैं। अब आप देखें इसके ऊपर हमने एक नहीं, एक से ज़्यादा डिफरेंशियल ऑपरेटर लगाएंगे, यानी कि d/dx भी लगा देंगे और d/dy भी लगा देंगे। जी हाँ, एक इक्वेशन के ऊपर हम एक से ज़्यादा डिफरेंशियल ऑपरेटर लगा सकते हैं। तो जब लगाएंगे तो हमारी इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। ठीक है जी, आप देखें ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है इसके अगर पावर 1 हो तो इसके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। अगर इसके ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर इसकी पावर
टू आ जाए ऊपर तो फिर ये इसका क्या होता है, इसका ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगा। ये देखें, यानी कि अगर इस ऑपरेटर को अप्लाई कर दें तो ये जो इक्वेशन बनेगी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहलाएगी, क्योंकि इसके ऊपर टू आ गया। अब हम देखते हैं इसी इक्वेशन को, देखें इस क्वेश्चन को, ये जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, यानी कि y की डबल डैश, y की सिंगल डैश और प्लस ये किस तरह में लिखें। आप देखें ये जो डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर होता है, ये y की डबल डैश के बराबर होता है, और ये डी बाई डी वाई जो होता है ये इक्वल टू y डैश के बराबर होता है। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। और इसको तीसरी फॉर्म ये इस तरह भी लिख सकते हैं कि कैपिटल डी की पावर में डबल डैश आ जाएगा, फिर डी की पावर में डैश आ जाएगा। ये तीसरा तरीका है। इस तरह हमने ये जाना कि हम एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है इसको एक से ज़्यादा फॉर्म में हम लिख सकते हैं। अब देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होती कितनी तरह की है। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती हैं ये दो तरह की होती हैं। एक होती है ओडी कहलाती है शॉर्टकट में, और ये एब्रीविएशन है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। और दूसरी जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है, और उसे मुख्तसर हम पीडी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम उसे पीडी कहते हैं, और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में ऑडी कहते हैं। तो ऑडी में जो ये उसकी एग्जांपल है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, इसमें आप देखते हैं कि ये जो डी के ऊपर जो वाई ऊपर वाई है ना, इसको अननोन वेरिएबल कहते हैं। ये अननोन वेरिएबल नीचे जो एक्स आ रहा है, ये एक्स वेरिएबल एक वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस अगर ये अननोन वेरिएबल एक वेरिएबल पर ऊपर डिपेंड करे तो उसको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। इसमें देखें ये पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशन है, इसके ऊपर देखें जो पार्शियल यू है ना, यू जो अननोन ऊपर वाला अननोन वेरिएबल होता है, और अननोन वेरिएबल कितने पे डिपेंड कर, नीचे आप देखें एक्स और वाई दो पे डिपेंड कर रहा है। इसलिए ये अगर एक से ज़्यादा के ऊपर कोई अननोन वेरिएबल डिपेंड कर रहा हो तो उसको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ये एक्स और वाई टू वेरिएबल पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे ये देखें ये दो वेरिएबल एक्स एंड वाई, इसके ऊपर यू डिपेंड कर रहा है। अगर ऊपर वाला अननोन वेरिएबल एक से ज़्यादा वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो उसे पार्शियल डिफरेंशिएबल इक्वेशन कहते हैं। डिपेंड अपॉन टू वेरिएबल कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। अच्छा, एक यहाँ पे क्वेश्चन हमारे ज़हन में आता है कि व्हाट इज़ द ऑर्डर एंड डिग्री। इसका ऑर्डर और डिग्री क्या होता है। ऑर्डर इज़ हाईएस्ट डेरिवेटिव इन इक्वेशन। यह इक्वेशन है, इसमें आप देखें जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा ना, यानी कि डी का स्क्वायर आ रहा है ना, तो ये इसका ऑर्डर होता है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो टू होगा। देखें यहाँ पे जो है ना डी बाई डी वाई ऑपरेटर का जो पावर है वो वन है, कुछ भी नहीं है तो कुछ भी ना तो वो वन होती है। और यहाँ पे देखें इस डी बाई डी एक्स का जो पावर है टू है, जो ज़्यादा पावर होती है वही इसका हाईएस्ट ऑर्डर होता है, तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर टू होगा। डिग्री क्या होता है, पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इन इक्वेशन। अगर ये इक्वेशन देखें तो इसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर वाली रकम है उसका ऊपर जो अगर दिया गया हो, कोई ऊपर पावर दी गई हो तो उसको डिग्री कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये दिया गया, ये डिग्री है इस इक्वेशन की, ठीक है जी। हाईएस्ट ऑर्डर की जो ऊपर डिग्री हो, ऊपर जो पावर होगी वो डिग्री होगी, तो ठीक है। ये हाईएस्ट ऑर्डर है टू, और इसके जो ऊपर वाली डिग्री है। अब देखते हैं जी स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ द ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इसके एग्जांपल। ये आपको एग्जांपल एक नज़र आई, ये भी एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में इसको ग्रोथ इक्वेशन बोलते हैं। इस तरह एक और एग्जांपल है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये फिज़िक्स स्टूडेंट जानते हैं कि ये फ़िज़िक्स में काफ़ी बार उन्होंने देखी होगी, ख़ास तौर पे वेव एंड ऑसिलेशन के चैप्टर्स में। ये एक पेंडुलम इक्वेशन है। अब हम देखते हैं कि यूज़ ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन इस्तेमाल किन सब्जेक्ट में होती है। इसका इस्तेमाल केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, इंजीनियरिंग, बायोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, तकरीबन साइंस की हर ब्रांच में इसका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ किया जाता है। इसके साथ एक हम आज असूल देखेंगे, प्रिंसिपल सुपर पोजिशन। इसे सुपर पोजिशन का प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन बोला जाता है। ये हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास एक बहुत बड़ी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन प्रॉब्लम हो तो हमें चाहिए कि हम उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें, फिर उन छोटे छोटे हिस्सों का सलूशन निकालें, आखिर में उन सलूशन को कंबाइन करें, जोड़ दें, और फिर जो रिज़ल्ट मिलेगा वो उस मुकम्मल बिग प्रॉब्लम का सलूशन होगा। तो इसको रेड कर लेते हैं। इट अलाउ अस टू डिकम्पोज अ बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट। वो कहता है कि इस असूल के अंदर आप एक बड़े प्रॉब्लम को